गोपियां चल पड़ी और सबको छोड़ा, घर छोड़ा, काम छोड़ा, परिवार छोड़ा, यहां तक कि अपने नवजात शिशु का भी मोह नहीं किया। तब वो गोविंद के चरणों की ओर गई। धाये धाम काम सब त्यागी, काम और धाम दोनों त्याग हो तब राम मिलते हैं। गोपियां चल पड़ी, लेकिन ज्यों ही चली उनके घर वालों ने उनको रोक दिया, पकड़ लिया। पति पिता पुत्र जो घर में थे उनने रोका, कहां जा रही हो? गोपियां कहती जाने दो, मुझे मत रोको। गोप ग्वाल वालों ने कहा आधी रात में तुम कहां जाओगी, क्या हो गया तुम्हें? गोपियां कुछ बताती नहीं और जाने के लिए उत्सुक होती हैं। गोप ग्वाल वालों को लगा इसका दिमाग खराब हो गया, आधी रात में कोई स्त्री घर से निकल करके कहीं जाने लगे और पूछने पर बताए भी ना, तो स्वाभाविक है कि घर के पुरुषों को संदेह होगा, भाई क्या हो गया इसको, कोई कारण नहीं, और इस तरह आधी रात में निकल करके घर से भागना जाना। गोप ग्वाल वालों ने उन स्त्रियों को पकड़कर अपने घर में बंद कर दिया, जाने नहीं दिया। सुखदेव जी कहते हैं ताब आर्यमाणा पतिभिः पितृभिः भ्रातृबंधुभिः, उनके भाई बंधु पिता जो थे उनने उन गोपियों को घर में ले जाकर के बंद कर दिया, जाने नहीं दिया। जब घर में ले जाकर के बंद कर दिया, जाने नहीं दिया, तो गोपियां बड़ी व्याकुल हुई। कृष्ण के वियोग में उन गोपियों को इतना दुख हुआ कि उनके जन्म जन्मांतर के जो बचे खुचे पाप थे वो पाप नष्ट हो गए। फिर गोपियों ने भगवान घर में रखा रह गया और आत्म रूप से गोपियां रास मंडल में पहुंच गई। शरीर से कोई गोपी रास मंडल में नहीं गई, उनका शरीर उनके घर में रखा था, बिस्तर पर पड़ी थी, घर वालों ने बाहर से ताले जड़ दिए थे। आत्म रूप से गोपियां रास मंडल में पहुंची और भगवान ने उन गोपियों का स्वागत किया। भगवान ने कहा कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। हे गोपियों, तुम्हारा स्वागत है, मैं तुम्हारे लिए कौन सा प्रिय कार्य करूं? गोपियों ने कहा महाराज आपने बुलाया और हम आ गए। भगवान ने उनकी थोड़ी परीक्षा ली। भगवान ने कहा देखो इस रात्रि में रजन नेशा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियात ब्रजम नेह स्थेयम स्त्रीभिः सुमध्यमा। हे गोपियों, ऐसी भयानक रात्रि में अपना घर छोड़कर किसी स्त्री को कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। ऐसा करो कि तुम सब लौट जाओ। भगवान ने यही कहा, प्रतियात ब्रजम, अपने अपने घर चली जाओ। गोपियों ने कहा महाराज अब तो हम जाने वाले नहीं। भगवान ने कहा देखो तुम्हारे माता पिता भाई बंधु तुम्हारे वियोग में व्याकुल होंगे, चली जाओ। गोपियों ने कहा कुछ भी हो जाए अब हम जाने वाली नहीं हैं। अंत में भगवान ने कहा देखो पति की सेवा करना ही नारी का परम धर्म है, और जाकर के अपने पतियों की सेवा करो, अपने अपने घर में रहो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। गोपियों ने कहा महाराज अब हम लौट करके जाने वाली नहीं हैं। बार बार भगवान ने जब कहा तो गोपियों ने रो करके भगवान से कहा हे श्याम सुंदर, सारी दुनिया जिसे त्याग दे उसे आपके चरणों में आश्रय मिलता है, और जिसको आप त्याग दो फिर उसको कहां आश्रय मिलेगा। हम सब कुछ छोड़कर आपके शरण में आई और आप हमें त्याग रहे हो। हमारे त्याग का कोई मूल्य नहीं। बोले क्या त्याग? गोपियों ने कहा हमने जो त्याग किया है वो दुनिया में कोई त्याग। देवो यथाधिपुरुषो भजते मुमुक्षून्, आप हमारा त्याग मत करो।
आप मेरा भजन करो, भक्ता भजस्व। बोले हम भजन करें? गोपियों ने कहा हाँ महाराज, आज तक हमने आपका भजन किया है, अब आप हमारा भजन करो। हमारा भजन पूरा हो गया। हमारे भजन का मूल्य केवल यहां तक था, आपके चरणों तक पहुंचना। अब हमारे भजन की आवश्यकता नहीं है, अब तो आप हमारा भजन करो। हाँ, आप हमारा त्याग मत करो। गोपियों के इस समर्पण को देख करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उन गोपियों के साथ रास क्रीड़ा करने लगे। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरूनी स्तनालभन नरमनखाग्रपातैः क्षेल्यावलोक हसितैर्ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। भगवान उन गोपियों के साथ रमण करने लगे, लीला करने लगे। उस लीला में नृत्य करते करते कोई गोपी थक जाए तो भगवान उसका चरण दबाते। किसी गोपी को प्यास लगे तो भगवान अपने हाथों से पानी पिलाते। नृत्य करते करते गोपी के केश खुल जाएं तो भगवान बैठ करके उसकी चोटी बना देते, चोटी गूंथ देते। उसके पैर के नूपुर टूट जाएं तो उन नूपुरों को चुन करके पिरो करके अपने हाथों से भगवान जमीन में घुटनों के बल बैठकर उस गोपी के चरण में उन नूपुरों को धारण कराते। किसी गोपी को नृत्य करते करते स्वेद हो, पसीना हो तो भगवान अपने पीतांबर से उसका मुख पोंछ देते। ऐसी सेवा भगवान गोविंद ने उन गोपांगनाओं की। ये तो गोपियों का परम सौभाग्य था, लेकिन गोपियों को थोड़ा अभिमान हो गया, मान हो गया। मैं इतनी सौभाग्यशालिनी हूं, भगवान कृष्ण गोविंद हमारी इतनी साज संहार कर रहे हैं। अपने सौभाग्य का अहंकार हो गया गोपियों को। सुखदेव जी कहते हैं तासाम, गोपियों को जब अपने सौभाग्य का मान हो गया, मद हो गया, तो भगवान उन गोपियों के मान को, मद को समाप्त करने के लिए रास मंडल से अचानक अंतर्धान हो गए। रास लीला चल रही थी, गोपियां भगवान के साथ नृत्य कर रही थीं, तब तक भगवान गायब। अब जब भगवान गायब हो गए तब गोपियां देखने लगी इधर उधर, कृष्ण कहां गए, कृष्ण कहां गए। अंतरहिते भगवती सहसैव ब्रजांगनाः, भगवान के अंतरहित होते ही जितनी ब्रजांगना गोपियां थीं, अतप्त्यस्तम चक्षाणा करिण्ययूथपम, अब तो सभी गोपियां व्याकुल होकर के इधर उधर दौड़ने लगी, रोने लगी, कृष्ण कहां गए, कृष्ण कहां गए। बहुत ढूंढा, कृष्ण नहीं मिले। फिर तो गोपियां रो रो करके वृक्षों से पूछने लगी। पीपल से पूछा, पीपल का पेड़ था, उससे पूछा, पीपल तुमने मेरे कृष्ण को देखा? दृष्टो वह कश्चिद अश्वत्थ, हे अश्वत्थ, हे पीपल तुमने मेरे श्याम सुंदर को देखा? प्लक्ष न्यग्रोधनो मनः, हे प्लक्ष वृक्ष तुमने मेरे कृष्ण को देखा? न्यग्रोध बट वृक्ष था, बट वृक्ष से पूछा, तुमने देखा मेरे श्याम सुंदर को? अब गोपियां उन वृक्षों से पूछती हैं, लताओं से पूछती हैं, मल्लिका के पुष्पों से पूछती हैं, तुलसी से पूछती हैं। छोटे छोटे तुलसी के छुप थे। गोपियां उन तुलसी के पास बैठ गईं और कहती, हे तुलसी, कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिये, हे तुलसी तू तो गोविंद के चरणों से प्रेम करती है, तू ही बता दे गोविंद के चरण कहां हैं, तूने मेरे कृष्ण को देखा? गोपियां वृक्षों से पूछती हैं, लताओं से पूछती हैं, तुलसी से पूछती हैं और रोती हैं, लेकिन कहीं कृष्ण नहीं मिले। अंत में गोपियां व्याकुल होकर भगवान की लीला का अनुकरण करने लगी। रोते रोते कोई गोपी अपने हाथ को ऐसे करके खड़ी हो गई और अनुभव करती है, मैं कृष्ण हूं, मैंने गोवर्धन उठा रखा। कोई गोपी अपने हाथ को ऐसे मुख पर रख करके बंशी बजाने का अभिनय करने लगी, मैं ही कृष्ण हूं।
कृष्ण के स्मरण में इतनी तन्मयता हो गई कि वे गोपियां अपने स्वरूप को भूल गईं और अपने को ही कृष्ण के रूप में अनुभव करने लगी। कोई गोपी जमीन पर लेट गई और अपने दोनों पांव को ऐसे ऐसे हिलाती, जैसे पालना में लेटे हुए कृष्ण अपने पांव को हिलाते, कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करने लगे। वेणुम कोड़ंतीम क्रीडंतीम अन्याह संसति साध्विति। कोई गोपी एक दूसरी गोपी के कंधे पर हाथ रख करके और वो गोपी उस गोपी के कंधे पर हाथ रख करके ठुमुक ठुमुक करके चलने लगी, जैसे कृष्ण अपने सखाओं के कंधे पर हाथ रख करके चलते थे। उन लीलाओं का अनुकरण करती हुई गोपियां कृष्ण के प्रेम में तन्मय होकर के अपने आप को ही भूल गईं। लेकिन ये लीला कुछ देर तक चलती रही। अंत में फिर गोपियों को भगवान की याद आई और फिर ढूंढती हुई आगे बढ़ी। आगे देखा, जमुना की बालू में भगवान के चरण चिन्ह बने थे और भगवान के चरण चिन्हों के बगल में एक गोपी का चरण चिन्ह भी बना था। सखियां बैठ गईं। सखियों ने कहा, देख देख, ये तो गोविंद के चरण चिन्ह है, लगता है गोविंद इधर ही कहीं गए हैं। दूसरी ने कहा, अरे कृष्ण अकेले नहीं हैं, ये किसी गोपी का चरण चिन्ह है, इस गोपी को अपने साथ ले गए हैं। दूसरी सखी ने कहा, ये गोपी कौन हो सकती है? तो सखी ने कहा कि अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः। इस गोपी के द्वारा भगवान आराधित हुए हैं और जो भगवान की आराधना करे उसको कहते हैं आराधिका, और आराधिका एव राधिका, जो भगवान की आराधना करती हैं उन्हीं का नाम राधिका है। ये तो राधा रानी के चरणारविंद है। लेकिन आगे जाने पर भगवान ने राधा रानी को भी वहीं छोड़ दिया, वहां से अंतर्धान हो गए। उधर से राधा रानी भगवान को ढूंढती हुई आई, इधर से गोपियां भगवान को ढूंढती हुई गईं। दोनों का मिलन हुआ जमुना के तट पर। सुखदेव जी कहते हैं, जब जमुना के तट पर दोनों का मिलन हुआ, फिर तो गोपियों ने राधा रानी के नेतृत्व में जमुना के तट पर रो रो करके एक गीत गाया और भगवान कृष्ण को पुकारा। पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्याः कृष्ण भावनाः समवेता जगुः कृष्णम तदागमन कांक्षिताः। कृष्ण के आगमन की आकांक्षा से समवेता जगुः, मिल करके गोपियां गाने लगी। बोले अभी तो रो रही थी, बोले रो भी रही हैं और गा भी रही हैं, दोनों काम कर रही हैं। ये रोना गाना पुरुष के बस की बात नहीं है। पुरुष रोएगा तो गाएगा नहीं और गाएगा तो रोएगा नहीं, लेकिन माताएं रोना गाना एक साथ कर लेती हैं। ये माताओं की विशेषता होती है, रोती भी रहे और गाती भी रहे। महाराज कभी कभी देखा होगा, बेटी जब विदा होती है तो माताएं रोती भी हैं और गीत गा करके विदा भी करती हैं, दोनों काम साथ में कर लेती हैं। ये गोपियां बड़ी विलक्षण, ये रो भी रही हैं और गा भी रही हैं।